हम सत्कार भवन में, हमारे सत्कार भवन वालों की दीदी है। अभी लॉकडाउन या कोरोना थोड़ा हमें वो दीदी को थोड़ा सा दूरी पे रखा हुआ है, लेकिन दीदी है अपने सत्कार भवन मना रानी दीदी। बार बार दीदी का आना, हमारी पालना करना, ये सब हमें हमेशा याद रहता है। आप सभी भी जो पुराने हैं सब दीदी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि दीदी को जब भी देखते हैं हम सभी को मम्मा याद आती है, क्योंकि मम्मा की जो गंभीरता है और रमणीकता भी है साथ में, और स्थिर, और जैसे अंगद जैसा जो एक अचंचल अचल आज का टॉपिक भी बहुत सुंदर है, अचल और अडोल। दीदी उसका प्रतिमूर्ति है। दीदी का वो जो हलचल के बिना जो एकदम अचल अडोल स्थिति में रहते हुए सबसे बात करना, सबकी पालना करना, मुस्कुराते रहना, ये सारी बातें हमें हमेशा आकर्षित करते रहते थे। अभी बहुत समय से दीदी की पालना नहीं मिली, तो अभी जूम के थ्रू दीदी हमारे पास आए हैं। दीदी का वैसे सबको बहुत अच्छा परिचय है, फिर भी मैं जो नए नए जो आजकल 2 साल में जुड़े हैं उनके लिए दीदी का परिचय देती हूँ। जो राजस्थान में कोटा हाउस है, जब कराची से बाबा के बच्चे बाबा उनको सबको लेकर आए और राजस्थान में जो कोटा हाउस में पहले रहे, दीदी 2.5 महीना वहां रहे हुए हैं। हम सभी जब माउंट आबू जाते हैं तो बोलते ये जो कोटा हाउस है, कोटा हाउस है। हाँ, बाबा रहते थे, मामा रहते थे। ऐसे हम बहुत भाग्य से, बहुत फिक्र से, बहुत गर्व से बोलते कि ये बाबा यहाँ रहे हुए हैं। लेकिन उसी जगह पे हमारी दीदी रही हुई है। वो कितनी भाग्यशाली है, हमें देखने को मिल रहा है और हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन दीदी बाबा के, मम्मा के साथ, दादियों के साथ वहाँ 2.5 महीना उस बचपन के समय में जब छोटी बच्ची थी उस समय उनके साथ रहे, तो बहुत बहुत कितनी वो आत्मा भाग्यशाली है, कितनी वो बाबा के, मम्मा के या भगवान के करीब है, उसको सिद्ध करता है। जब 6 साल की थी, जैसे आजकल हम भी जब क्लास में आते हैं आप लोग तो बच्चे को कभी कभी लेकर आते हैं, लेकिन बच्चों को तो ये सब बच्चों का विषय है ही नहीं। हम उसको बोलते तुम यहाँ खेल लो, हम मुरली सुनते हैं या क्लास करते हैं। लेकिन उस 6 साल की उम्र में दीदी ने दादियों की पालना लिया, डांस सीखे, गीत गाना सीखे, और दादियां धीरे धीरे डांस के थ्रू, गीत के थ्रू दीदी दीदी को ज्ञान सुनाया और पक्का कराया। और दीदी धीरे धीरे उस बचपन में 12 साल में मैं पढ़ रही थी दीदी के परिचय, 12 साल में दीदी सरेंडर हो गए। अमृतसर में, पंजाब में चंद्रमणि दादी, शेर के पंजाब, शेर ए पंजाब, इस हिसाब से उनको उनकी महिमा होती थी चंद्रमणि दादी। उनके साथ दीदी रहे हैं, उनकी पालना लिए है। मम्मा पापा ने उनको इतनी कम उम्र में समर्पित कराया, मना सेवा करने के लिए, सेंटर पर रह के पढ़ाई भी करे और सेवा भी करे, क्योंकि आत्मा की क्वालिटी उन्होंने देखा, पापा ने, मम्मा ने, दादियों ने। उसी कम उम्र में दादी दीदी दादियों के साथ सेवा करना शुरू किया। बहन जी, आप अपना माइक थोड़ा सा ऊपर करके बोलेंगे, थोड़ा आवाज कम आ रही अच्छा अच्छा, ओके। तो दीदी जो है उस कम उम्र में ही इतनी सेवा करना शुरू किया है, बड़ों के नजरों में आए हुए हैं बाबा ने। मैं सोचती कि जो हमारे दीदियां हैं, दीदियों को हम कभी भी कोई एक जोन की इंचार्ज, ज्योति दीदी माइक को निकाल सकते हैं, इसको स्पीकर इसको हटा दीजिए, आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हमें तो बिल्कुल साफ आ रही थी। ओके। नीता दीदी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अभी ज्योति दीदी का शायद नेटवर्क इशू है। रानी दीदी का हम पुष्प गुच्छों से सभी क्लास वालों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दीदी आप ये पुष्प गुच्छे स्वीकार करें। सत्कार भवन में आपका हार्दिक अभिनंदन है दीदी जी। आप बाबा की चेतन बगिया को ऐसे गुलाबों की तरह महकाते हो, उन्हें खुशबूदार बनाते हो। आपके वक्तव्य से अनेक भाई बहनें अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं।
तो हमारी ऐसी मीठी दीदी का आज दिल्ली दरबार में सत्कार भवन में ऑनलाइन पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाई बहने आदरणीय दीदी जी का एक हाथ की ताली से अभिनंदन करेंगे। सभी का दीदी जी स्वागत स्वीकार करें। दीदी सत्कार में आपका स्वागत है दीदी। आज हमारे दीदी जी हमारे समक्ष विशेष विषय को लेकर के आए हैं। वैसे तो दीदी को कोई भी विषय में बांधने की जरूरत नहीं है। दीदी बाबा की वो ज्ञान गंगा है। जब उसमें जो भी वहां आता है उनके सानिध्य मात्र से ही पूरे गंगा में स्नान करता है, गोता मार के पतित से पावन बन जाता है। ऐसी पतित पावनी बाबा की ये ज्ञान गंगाएं हैं और उसमें से हमारी दीदी हैं। फिर भी विषय दीदी जी के सामने रखा तो विषय है अचल अडोल, क्योंकि वर्तमान समय ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं सामाजिक रूप में, पारिवारिक रूप में, तो ज्ञानवान होते हुए, योगवान होते हुए भी कहीं ना कहीं परिस्थितियां हमें हिला देती हैं। तो हम कैसे अचल अडोल रहें, आज दीदी जी इसी विषय में हमें प्रेरणाएं देंगे। तो आदरणीय दीदी जी का हम पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सुनते हैं आदरणीय दीदी जी को। ओम शांति दीदी। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम सत्कार भवन में सभी से मुलाकात कर रहे हैं। हमें ऑनलाइन बातचीत करने में भी बहुत खुशी हो रही है। बहुत दिनों से वहां मिलना नहीं हुआ है, जाना नहीं हुआ है। विषय बहुत सुंदर है। आज हर एक चाहता है कि हमारी अवस्था निर्विघ्न रहे। परिस्थितियों को तो आना ही है, वो तो आती ही हैं और जाती भी हैं। तो ऐसे बाबा ने हमें वरदान दिया है, एक की याद में रहने वाले, एक की मत पर चलने वाले, सदा एक रस स्थिति में रहने वाले हो। बाबा ने हमें वरदान दिया है, जो एक की मत पर है उसकी अवस्था एक रस रहेगी ही। वो बच्चे कभी उतरते नहीं हैं, डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ऐसे मीठे बाबा का वरदान हम सभी को मिला हुआ है। बच्चे सदा एक की याद में रहने वाले, एक की मत पर चलने वाले, सदा एक रस अचल अडोल निर्विघ्न स्थिति में रहने वाले हैं। ऐसा मीठा वरदान बाबा ने हम सभी बच्चों को दिया है। हम सभी जानते हैं परीक्षाएं आती हैं, जैसे कोई बीमारी फैल गई, चारों तरफ हर एक को हो रही है। या किसी से स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं, हर एक के अलग अलग है और मिलकर के चलना है, वहां भी विघ्न आते हैं। तो मीठे बाबा ने हमें एक ही कार्य सिखा दिया है, सदा प्रेम से चलना है, सदा अचल अडोल रहना है, एक पाठ पक्का कर लेना है। तो एक पाठ कौन सा है? स्वमान में रहें और सबको सम्मान देते रहें। अगर हम स्वमान में हैं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, मेरे सिर पे भगवान का हाथ है, इतना ही नहीं, वो रोज मुझे आकर पढ़ाते हैं, कदम कदम मुझे श्रीमत दे रहे हैं, कदम कदम मुझे गाइड कर रहे हैं।
उनकी सर्व शक्तियां मुझे प्राप्त हो रही हैं। जब हमें ये नशा है, जब हमें ये निश्चय है, बाबा का हाथ और साथ हमें मिला हुआ है, तो वो शक्तियां बाबा की हमारे हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, व्यवहार में आएगी जरूर। तभी अन्य आत्माएं भी उस शक्तियों से निहाल और माला माल हो जाएंगी। बाबा ने कहा है, जो शक्तियां बाबा को याद करके बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, कैसी भी परिस्थितियां आएगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ने वाले का एग्जाम तो जरूर होगा। ऐसा होता है क्या, एक वर्ष पढ़ते रहे और बीच में एग्जाम नहीं हो? हर 3 महीने पे एग्जाम होगा, हर 6 महीने पे एग्जाम होगा। पढ़ने वाले का इम्तिहान तो होना ही है। उस पढ़ाई में 3 महीने के बाद एग्जाम होता है, और इस पढ़ाई में चलते फिरते एग्जाम होता ही रहता है। कब एग्जाम परीक्षा होगी, कहाँ होगी, किसके द्वारा होगी, वो कोई टाइम निश्चित ही नहीं है, कोई स्थान भी निश्चित नहीं है। हर पल पेपर है। कौन परीक्षा लेने वाला एग्जामिनर सामने खड़ा हो जाएगा, ये भी पता नहीं है। लेकिन एक बाबा की याद, एक बाबा का साथ लेकर, और जब श्रीमत को हम अपने हर कर्म में लाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो हर एक के साथ, हर एक से मुझे ये आशा नहीं करनी है कि मुझे भी मान मिलना चाहिए। नहीं, मुझे सबको सम्मान देना है, मुझे सबको रिगार्ड देना है, मुझे हर एक के विचारों को महत्व देना है, स्वमान में रहना है, अपने को भी रिगार्ड देना है, स्वमान में रहना है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मेरे सिर पे भगवान का हाथ है, सुप्रीम टीचर मुझे रोज पढ़ा रहे हैं, उनकी शक्तियां मुझे मिल रही हैं। इस नशे में रहना, ये है स्वमान में रहना। जब इस नशे में रहेंगे तो हर एक के स्वभाव के साथ हम मिलकर चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे देने की इच्छा है, मुझे हर एक को रिगार्ड देना है, मुझे हर एक को सम्मान देना है, मुझे हर एक के विचारों को सत्कार देना है। देने वाला कभी डिस्टर्ब नहीं होता। डिस्टर्ब वो होता है जो लेना चाहता है और मिलता नहीं है। मान लेना चाहता है लेकिन मिल नहीं रहा है तो परेशान होता है। देने वाला तो भरपूर होता है। इस प्रकार से अगर हमारे अंदर ऐसी देने की भावना है तो बाबा ने हमें बता दिया है, सबको सम्मान देते देते हम देवता बन जाएंगे। जब तक देना आ गया तब समझो हम देवता पद को प्राप्त करेंगे। देवता का मतलब ही है देने वाला। देने वाले को ही देवता कहा जाता है, जो दे ही रहा है। ऐसा मीठा बाबा ने हमें ऐसी विशेष शक्तियां दी हैं। कहा सारे संसार को आपसे क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। हर व्यक्ति आपसे सम्मान चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति सम्मान लेना चाहता है। मुझे मिलना चाहिए। बाबा ने सिखाया है स्वमान में रहो, अपने आप को सम्मान दो, औरों को सम्मान दो। स्वमान में रहो, औरों को सम्मान दो। सम्मान देने वाले की अवस्था अचल अडोल रहेगी। सम्मान देने वाला कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो सदा संतुष्ट रहेगा।
उसे याद है मैं संतुष्ट मणि हूं, मुझे बाबा ने अपने मस्तक पर स्थान दिया है। बाबा ने कहा है तुम संतुष्ट मणि हो, तुम्हारा स्थान मेरे मस्तक पर है, मस्तक मणि हो। इतना ऊंचा स्थान बाबा ने हमें दिया है। ऐसे सबको सम्मान देने वाले अगर हम बन जाते हैं तो हमारी अवस्था अचल अडोल निर्विघ्न रहेगी। हम सदा संतुष्ट रहेंगे, सदा निर्विघ्न रहेंगे, सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे, सदा खुशियों के झूले में झूलते रहेंगे। हमें ऐसा अनुभव होगा जैसे बाबा मेरे साथ है, बाबा ही मुझको चला रहे हैं, बाबा ही मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे अचल और अडोल बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम सबको सम्मान दे रहे हैं, हम सबको रिगार्ड दे रहे हैं, हम सबको सम्मान देते हुए उनसे व्यवहार कर रहे हैं, हर एक को अपने से बड़ा मानकर चल रहे हैं। अगर ऐसी हमारी भावना है, ये देवताओं के लक्षण है। अगर ऐसी हमारी भावना है तो हमारी अवस्था सदा एक रस रहेगी, अचल अडोल रहेगी। हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम सदा निर्विघ्न रहेंगे, या ऐसा कहें कि हम सदा शान में रहेंगे। जो शान से परे हो जाता है वो परेशान हो जाता है। हमें तो शान में रहना है, शान का उल्टा करो तो नशा, हमें नशे में रहना है। नशा का उल्टा करो तो शान, और शान से परे हो गए तो परेशान। हमें तो हमेशा मुस्कुराते रहना है, हमें सदा अचल अडोल निर्विघ्न रहना है। याद रखना है मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। सबको संतुष्ट करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। सबको संतुष्ट करना, सबको ऐसा शान, ऐसी शान का अनुभूति कराना, ये मेरा कर्तव्य है। ऐसे अगर हम सबको सम्मान देते रहें, सबको विशेष आत्मा से देख करके व्यवहार करें, सबको विशेष आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा मान करके चलें, तो हमारे जीवन में प्रगति होती रहेगी, चढ़ती कला होती रहेगी। हम चढ़ती कला की ओर बढ़ते चलेंगे, हमारी अवस्था को कोई हिला नहीं सकेगा। हिलती अवस्था तब है जब हम चाहते हैं और हमको मिलता नहीं है, तो वो अवस्था डोल जाती है। कहते हैं हम इतना अच्छा करते हैं फिर भी लोग राजी नहीं होते, तो भी लोग संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि हम महिमा चाहते हैं। हमें महिमा की इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन हमें सबकी महिमा जरूर करनी है। महान आत्मा का लक्षण ही है महिमा करने वाला। आज सारी दुनिया में हर व्यक्ति महिमा चाहता है, महिमा करता नहीं है लेकिन महिमा चाहता है। बाबा ने हमको सिखा दिया तुम्हारे जीवन का नाम है महिमा, अपनी भी महिमा करो। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली, मैं राजयोगी, मैं बाबा का समीप रतन। अपनी भी महिमा करो, अपने आसपास रहने वाले भी विशेष आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, उनको भी उसी नजर से देखो और बाबा की भी महिमा करते रहो। हर समय अंदर अंदर बाबा के गुण गाते रहो, बाबा के गुण गाते रहो। बाबा के गुण गाते रहते रहेंगे तो गुणवान बन जाएंगे। बाबा के गुण गाते गाते गुणवान बन जाएंगे। इसलिए बाबा के गुण गाते रहो,
अपने भी गुण गाते रहो, अपने आसपास रहने वालों के भी गुण गाते रहो। जहां महिमा है वहां महानता है। महिमा कौन कर सकता है? महान आत्मा ही महिमा कर सकती है। महिमा करते करते हम महान बन जाएंगे। ये महानता का लक्षण है। आज दुनिया में लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन राजयोगी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो शिकायत नहीं करते, शुक्रिया करते हैं। बाबा का शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। कितना एक दूसरे का सहयोग मिल रहा है, कितना आगे उन्नति करने में मदद मिल रही है। मन अंदर शुक्रिया के गीत गाता ही रहता है। पहले हम शिकायत किया करते थे, अब हम शुक्रिया ही शुक्रिया करते रहते हैं। पहले निंदा करते थे, अब हर समय बाबा के गुण गाते रहते हैं, अपने भी गुण गाते हैं, अपने आसपास रहने वालों के भी गुण गाते हैं। ये गुण गाना, ये महिमा करना, ये अचल अडोल अवस्था की निशानी है। महिमा वही कर सकता है जिसका दिल बड़ा होगा, जिसका दिल विशाल होगा, जो दूसरे को आदर सत्कार देने वाला होगा, वही महिमा करेगा। इसलिए हमें हर एक को सम्मान देना है, हर एक का सत्कार करना है, हर एक की महिमा करनी है। हर समय हमारे मुख से महिमा ही महिमा निकलती रहे। जब आपस में मिलें तो भी हम गुण ही गाते रहें। हमारे जीवन का दूसरा नाम ही है गुण गाना। अपने भी गुण गाएं, बाबा के भी गुण गाएं, अपने आसपास रहने वालों के भी गुण गाएं, ड्रामा के भी गुण गाएं। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। अपने आसपास रहने वालों के भी गुण गाएं, वाह भाई वाह। जो वाह वाह करते रहेंगे तो वाह वाह करने वाला सदा प्रसन्नचित, सदा संतुष्ट मणि, सबको संतुष्ट करने वाला, खुद भी संतुष्ट रहने वाला अगर है तो उसकी अवस्था सदा एक रस रहेगी। अगर कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, डिस्टर्ब मनुष्य कब होता है? जब कोई उसकी निंदा करता है, जब कोई उसकी करेक्शन करता है, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला। जब कोई करेक्शन करता है तो वो एक डिस्टर्ब होता है। लेकिन जब हम गुण ग्राहक बन जाएंगे और कोई हमें करेक्शन करता है, हम उसको स्वीकार करेंगे कि ठीक है, आगे से हम इस बात पर ध्यान देंगे, हम उसकी बात को तिरस्कार नहीं करेंगे, हम स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से जब हम मिली हुई शिक्षाओं को ग्रहण करने की भावना रखते हैं तो भी हमारी चढ़ती कला होती है, तो भी हमारी ये भी एक महानता है। कोई विशेष बात कोई हमें दे रहा है, उसको सम्मान से ले लेना, ये भी दूसरे का सम्मान करना है। इस प्रकार से चलते चलते हमें जो भी विशेषताएं अनुभव के में मिलती हैं, हमें जो अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं, वो भी हमारे बहुत काम आते हैं। हमें मालूम है हमें सबके साथ मिल करके रहना है, हमें सबका सम्मान करना है, हमें सबके गुण देखने हैं, हमें सबकी विशेषताओं को देखना है, हमें सबके गुण गाना भी है। तब हमारी अवस्था अचल अडोल रहेगी। हमारे जीवन का दूसरा नाम ही है महिमा। अपनी भी महिमा, बाबा की भी महिमा, अपने आसपास रहने वालों की भी महिमा, ड्रामा की भी महिमा। जब महिमा करने में हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो महान आत्मा कहलाएंगे। ये
नहीं चाहेंगे कोई मेरी महिमा करे, नहीं, मुझे सबकी महिमा करनी है। हर रोज एक शब्द पक्का कर लें, आज सुबह से रात्रि तक जो भी हमसे मिले उसको हम एक शब्द कहेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, आपने ये काम बहुत अच्छा किया है, आपने ये बात बहुत अच्छी कही है, आपके अंदर ये बहुत अच्छा गुण है। करके देखो, सुबह से रात्रि तक सबको अच्छा 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 कह के देखो, निहाल हो जाएंगे। लेकिन हम करेक्शन करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों। हमें करेक्शन नहीं करना है, हमें महिमा करनी है, क्योंकि हर एक के अंदर विशेषताएं हैं, हर एक के अंदर कई गुण हैं। बाबा ने एक एक बच्चे में गुण भरे हैं। हमें गुण गाने की कला हमारे अंदर आ जाए, बाबा के भी गुण गाते रहें। एक बार जानकी दादी ने मुझे कहा, मैं आज अमृत वेले योग में बैठी 1 घंटा मैं बाबा के गुण गाती रही। एक गुण बार बार रिपीट नहीं किया, नए नए गुण ढूंढ ढूंढ के लाई। फिर दादी ने कहा तुम ऐसा कर सकती हो, मैंने कहा मैं ट्राई करूं। जब मैं योग में जाके बैठी, मैं बाबा के गुण गाना शुरू किया और ढूंढ ढूंढ के बाबा के गुण लाते रहे। जो ऐसे जब हम बाबा के गुण गाने लग हैप्पी जाएं, फ्रेंडशिप डे भाई, सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अपने आसपास रहने वालों के भी गुण गाते रहें, तो गुण गाने वाला लोकप्रिय हो जाएगा, वो सबको प्यारा लगेगा। लेकिन जन्म जन्मांतर से आदत पड़ी हुई है शिकायत करने की, निंदा करने की, करेक्शन करने की। करेक्शन माइंड हो गया है। लेकिन हमको किसी का करेक्शन नहीं करना है, हमको वहां करना है। कहाँ से आवाज आ रही है? हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बहन जी जो भाई ये बोल रहे हैं उनको म्यूट कीजिए। क्या मतलब? आज फ्रेंडशिप डे है। ओह, फ्रेंडशिप डे। आज फ्रेंडशिप डे है, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हैप्पी ओए। हाँ। हम सबकी तो आपस में बहुत मित्रता है। बाबा ने हमारे को इतना बड़ा परिवार दिया है, इतना बड़े परिवार से मिलाया है, इसलिए फ्रेंडशिप का मतलब ये हर एक के गुण देखते रहें, गुण गाते रहें, वाह वाह करते रहें। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। जो भी होस्टिंग कर रहे हैं बहन जी, कौन भाई है बीच में गाना गा रहे हैं करके, तो देखिए प्लीज। हाँ जी भैया, उनको रिमूव कर दिया मैंने। हाँ ठीक है। बाहर का कोई, वो बाहर का कोई जुड़ा है, उसको मैंने रिमूव कर दिया। इस प्रकार से हमने अपने जीवन में अनुभव किया है कि किसी की कमियां नहीं देखनी है। अगर हम देखते हैं ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, तो डिस्टर्ब होते रहेंगे। लेकिन हमें सबको सहयोग देना है, हमें सबके गुण गाने हैं, हमें हर कार्य में मददगार बनना है। अगर इस प्रकार से हम सबकी महिमा करते रहेंगे तो हम सदा अचल और अडोल रहेंगे। हमारी अवस्था डोलेगी नहीं, क्योंकि मनुष्य की अवस्था डोलती है निंदा करने से, शिकायत करने से। अगर हम गुण गाते रहेंगे तो हमें औरों को अवस्था को अचल अडोल बनाने में हमारी मदद मिल जाएगी। हमें सबका मददगार बनना है, ऐसा एक रस अवस्था बन जाए, ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो।
कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए। बहन, किसी को कोई प्रश्न पूछना है? तो कोई प्रश्न पूछना है तो अपने आप को थोड़ा सा अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, क्योंकि हाँ जी, बाबा ने ऐसा कुछ गुण पूछना गाना है विंकी सिखाया। बेन? विंकी बेन, हाँ जी, कौन ये पूछना चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी, कौन पूछ रहे थे? राममूर्ति भाई जी, विंकी बेन? दीदी कोई प्रश्न तो नहीं है, पर अभी और सुनने का मन है दीदी को। हाँ, दीदी दीदी बोल रहे हैं कि प्रश्न नहीं पूछना है, दीदी अच्छा, को अच्छा। और सुनना है। ठीक है, सबको ठीक है, और सुनना है। ठीक है। अवस्था को अचल अडोल बनाने में हम आपको एक कविता सुनाते हैं, कैसे अचल अडोल अवस्था बनेगी। अवस्था, हाँ, कविता है, युद्ध स्थल है जीवन तेरा। हम कहाँ खड़े हैं? बाबा ने हमें युद्ध के मैदान में खड़ा किया। पहले पांचों विकारों से दोस्ती थी, अब हम उनसे युद्ध कर रहे हैं। है ना? युद्ध स्थल है जीवन तेरा, ओ भारत के वीर सिपाही, हार न हिम्मत, बढ़ते चलना, जीवन मुक्ति के शहदाई। शहदाई माना दीवाने। तूफानों से टक्कर तेरी, घबराना ना, लोक लाज शर्माएगी, शर्माना ना, एक एक विकार तुझसे लड़ने आएगा, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय, मन तेरा भरमाएगा, रिश्तेदार संबंधी तेरे मुख मोड़ेंगे, अति निकट के साथी तेरे साथ तेरा सब छोड़ेंगे, कभी काम कभी क्रोध ज्वाला आकर आग लगाएगी, कभी बीमारी कभी गरीबी आकर मुख दिखलाएगी, मतलब माया पूरी दुश्मन पूरा जोर लगाएगी, रात के राही थक मत जाना, धीरे चलना परवाह नहीं पर चलते चलना, बल भरोसा एक का लेकर बढ़ते जाना, रमन ज्ञान का हरदम मेरा करते जाना, योग युक्त उत्साही बनकर बढ़ते जाना, ऊंचे शिखर पे खड़ी सफलता चढ़ते जाना, जय जयकार तेरी जब होगी गुण तेरे सब गाएंगे, आंधी तूफान ठंडे होकर मार्ग से हट जाएंगे, शर्त एक तू रहना एक रस, एक भरोसे बढ़ते जाना, एक एक गुण धारण करके जीवन में तुम भरते जाना, चलन तेरी हो ऐसी सुंदर, जीवन हो एक मस्त नुरानी, अंग अंग उमंग भरी हो, सदा चमकती हो पेशानी, सारा सिजरा प्यारा तुझको, तुझको सारे प्यार करें, मम्मा बाबा रूप साकारी दोनों भर भर कर तुझे प्यार करें, पर हित की लगन हो तेरी, सबको साथ मिलाता चल, चलो चलो भाई वैकुंठ चलो, खुशी के नगमे गाता चल, वो देख वो सामने देख, हार पहनाने आई रही है, जीवन मुक्ति पास तेरे बस आई रही है। समझ गए? बहुत बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। समझ गए? जी दीदी। हम सभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं, बाबा हमें सिखा रहे हैं कि ऐसा चलो जो युद्ध करना ही नहीं पड़े। एक बाबा की मत पर चल रहे हैं, एक को देख रहे हैं, एक को देख के निहाल हो रहे हैं, माला माल हो रहे हैं। हमें आज तक अपने जीवन में अनुभव ही नहीं हुआ कि कभी हमको युद्ध करना पड़ा, कभी लड़ना पड़ा माया से, परिस्थितियों से, कभी लड़े ही नहीं।
एक बाबा के गुण गाते, एक बाबा की लगन में मगन होकर चलते चले। बस केवल गुण गाते रहेंगे, गुणवान बन जाएंगे और औरों को भी सुख मिलता रहेगा। सबसे बड़ी कला है गुण गाना, सबसे बड़ी कला है महिमा करना। अगर हम महिमा करने में मास्टर बन गए, जैसे बाबा क्या करते हैं, बच्चों की कितनी महिमा की है बाबा ने। बच्चे तो पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तुम बाबा के नूरे रतन हो, मीठे मीठे बच्चे हो, लाडले बच्चे हो, सिक्की लदे बच्चे हो। कितनी बाबा ने महिमा की है। हम इतनी महिमा एक दूसरे की करते हैं, हम एक दूसरे के इतने गुण गाते हैं। हमको भी मास्टर बन जाना है, हमको भी एक एक की बहुत महिमा करनी है। महिमा करते करते महान बन जाएंगे। महान आत्मा कौन है? जो महिमा करता है वो महान आत्मा है। इसलिए महान आत्मा महिमा करने वाला ही महान आत्मा है। और जो महान आत्मा नहीं है वो निंदा ही करते रहेंगे, कमियां ही देखते रहेंगे, कमियों का ही वर्णन करते रहेंगे, शिकायत ही करते रहेंगे। उनको शुक्रिया करना आएगा ही नहीं। महिमा करने वाला शुक्रिया करता रहेगा, कमियां देखने वाला शिकायत करता रहेगा। इसलिए बाबा ने हमको बनाया निर्विघ्न। निर्विघ्न रहो, अचल अडोल रहो, हमेशा शुक्रिया 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 के गीत गाते रहो। बाबा की भी महिमा करो, अपने आसपास रहने वालों की भी महिमा करो। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सभी को बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कह के तो देखो, कितनी अपने अंदर भी शक्ति आ जाएगी, कितनी अपने चारों तरफ खुशी का वातावरण बन जाएगा। इसलिए महिमा करते करते ही महान बन जाएंगे। महान बनने की और कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, महिमा करने से महानता आएगी। बाबा ने यही सिखाया है। आत्मा का ज्ञान देते हैं तो आत्मा की महिमा, परमात्मा का ज्ञान देते तो परमात्मा की महिमा, ड्रामा का ज्ञान देते तो ड्रामा की महिमा, कल्प वृक्ष का ज्ञान देते तो हर युग में हर एक देवी देवता की महिमा। महिमा करते करते हमारे अंदर भी महिमा लायक बन जाएंगे, दी अवस्था शांति। अचल अडोल बन जाएगी। इसलिए दी महिमा प्रश्न, करने में मास्टर बन जाना है। बोलो बोलो एक दी बोलो। प्रश्न है। हाँ जैसे योग बल से, जैसे साकार ब्रह्मा बाबा के साथ जितने भी भाई बहने रहे हैं, क्या वो हाँ श्री कृष्ण की दुनिया में पहले नंबर में आएंगे? जो मतलब हाँ पहले नंबर ब्रह्मा बाबा जो श्री कृष्ण बनेंगे, हाँ, उनके साथ आने वाले जो अपने वरिष्ठ दादी दीदियां, ये सब साथ ही आने वाली आत्माएं हैं ना? जरूर जरूर। अभी अभी अनेक लास्ट में। रिश्ते नाते संबंधों में आएंगे। अच्छा अच्छा। कोई माता, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन, कोई रिश्ते, कोई नाते। और लास्ट में जो आए हैं और जो जब साकार, जब वो राजा महाराजा होंगे तो उनके आसपास वाले सब आ जाएंगे, अलग अलग रिश्ते नातों में नजदीक रहेंगे। और जो साकार जैसे नहीं मिले बाबा से, तो हाँ वो आएंगे कृष्ण के साथ। वो भी आएंगे, क्योंकि वो पुरुषार्थ तेज कर रहे हैं। बाबा ने कहा लास्ट वाले फास्ट चले जाएंगे। और पहले वाले अगर कम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी वाले ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वो वहां फास्ट हो जाएंगे, वो वहां थैंक पहुंच जाएंगे। सारा योग बल का ही अटेंशन देना है ना, हाँ योग। बाबा ने हर बच्चे को चांस दिया हुआ है। बाबा ने कहा जो पीछे आएंगे वो पूरी दौड़ लगाएंगे, वो आगे निकल जाएंगे, लास्ट सब फास्ट हो जाएगा। बाबा ने नंबर दिया हुआ है, मार्जिन रखी हुई है, आगे आने वालों के लिए मार्जिन रखी हुई है। ठीक है ठीक है। और पूछिए, और किसको कुछ पूछना है?
आप सभी तो बाबा की लगन में मगन रहने वाले अनमोल रतन हैं। दीदी आपने एक बार अनुभव सुनाया था कि हाँ। आप ना ऑलराउंडर दादी के पास थे और दादी लेटे हुए थे, तो दादी को आपने पूछा, दादी दादी कुछ बोल रहे थे कि देखो बाबा सामने खड़ा है, तो आपने कहा दादी ऐसे थोड़ी बाबा कभी भी आ जाता है। बोले हाँ, वो हटता ही कब है सामने से, वो एकदम सामने दिखता है। तो दादियों की जो आपने इतनी करीब से पालना ली है और दादियों को आपने देखा कि दादियों को बाबा याद नहीं करना पड़ता था, एकदम सामने दादियों के रहता था, तो हम अपनी ऐसे कौन सी कॉन्शियस में बाबा को बिठाएं जो बाबा भी हमें एकदम स्पष्ट दिखता रहे। देखिए, मैं तो दादी प्रकाशमणि दादी को बॉम्बे में दादी लेटी हुई थी और दादी ने अचानक बोला, देखो मेरे सामने बाबा खड़ा है। दादी की आंखें बंद थी। फिर दादी ने थोड़ी देर के बाद बोला, 5 मिनट के बाद, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। तो मैंने पूछा, कौन सा बाबा? तो दादी ने कहा, दोनों इकट्ठे हैं ना। तो मुझे लगा इकट्ठे याद करना सहज है। मैं हर टाइम ब्रह्मा बाबा को देखूंगी, शिव बाबा दिखाई देगा। इकट्ठे है ना, क्योंकि देहधारी को याद करना तो सहज है। जी। हम अगर स्थूल याद करते हैं तो शिव बाबा नजर आता रहेगा। तो हमें यही प्रैक्टिस करनी है। कहीं चले तो बाबा साथ में चल रहे हैं, तो देखिए ब्रह्मा बाबा को साथ लेके जा रहे हैं, शिव बाबा साथ में है ही है। भोजन कर रहे हैं तो बाबा को पहले भोजन खिलाएंगे। हमने बहुत दिन बाबा के साथ भोजन किया है, हमें वो समय याद आता है। पहले बाबा को खिला के तब हमने खाया। बाबा भोजन करते करते हमको कई बार बाबा ने खिलाया, तो वो दृश्य याद आते हैं। ऐसे याद करते रहना है। अगर हम साकार बाबा को साथ रखें हर टाइम, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी कहती है, सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हम भी याद करते हैं। दीदी आपने सारे दिन में हर समय ब्रह्मा बाबा को देखते हैं। आपने बड़ों को बहुत नजदीक से देखा है, ब्रह्मा बाबा को देखा है साकार आंखों से, इसलिए आपको हटना नहीं है। आपने अव्यक्त रूप में देखा है, आपने भी सामने देखा। आप देखिए, बाबा के साथ भोजन कर रहे हैं, बाबा के साथ चल रहे हैं, बाबा को लेकर के कहीं जा रहे हैं, बाबा चलिए मेरे साथ, कोई कार्य कर रहे हैं तो भी बाबा को साथ लेके कर रहे हैं। बाबा आप यहाँ रहिए मेरे पास, हम ये कार्य पूरा करेंगे। तो ऐसे ऐसे हम मीठी मीठे रूहान बाबा के साथ कर सकते हैं, अच्छे अच्छे अनुभव कर सकते हैं। दीदी हम ये नहीं कह सकते कि हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा। नहीं, हमने चित्रों में देखा है और हमको तो ऐसा लगता है कि हमने देखा ही है। हम तो ऐसे बहुतों का अनुभव सुनते हैं, हमने तो बाबा को देखा ही है। लगता ही नहीं है कि हमने बाबा को साकार में नहीं देखा है। देखा ही है। ऐसे सुनना भी तो देखना होता है। इस प्रकार से बाबा को सामने देखते हुए, बाबा के गुण गाते हुए, बाबा की उंगली पकड़ करके चलते हुए, बाबा का हाथ पकड़ करके चलते हुए, ऐसे अनुभव करिए। बाबा का हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। दीदी हाँ, एक बार जब अव्यक्त बाप दादा आए थे, तो मैंने बाबा से इमेजिन किया जैसे बाबा आने वाले थे, अवतरित होने वाले थे शिव बाबा। तो मैंने संकल्प किया कि मैं ना सूक्ष्म शरीर में बाबा के पास, वहीं सिंदली के पास बैठी हूँ, है ना। तो जब बाबा आए ना, तो बाबा जब आए तो सेम टू सेम वही मुरली बाबा ने चलाई कि बच्चे ऐसे इमेजिन करना, मतलब अपने को देखना है कि मैं बाबा के पास बैठी हूँ। बिल्कुल बाबा ने सेम वही दृष्टि से बताया जो मैं आत्मा संकल्प कर रही देखो थी। देखो। हाँ जी, बाबा सब जान और लेते हैं। संकल्प करेंगे, बाबा को खुल जाएगा। बाबा साकार में मेरे को दिखाई दे तो बाबा साकार में दिखने लग जाएगा।
दीदी क्योंकि एक हमारे बार संकल्प तो बाबा तक पहुंच जाते हैं। दीदी एक बार आपने क्लास कराई थी तो उसमें आपने बताया था गुलजार सॉरी दादी जानकी जी का कि किले को कैसे मजबूत करना है। तो अचल हाँ। अडोल स्थिति को भी मजबूत बनाना है तो वो किले को मजबूत की पहरेदार कौन बिठाएं, है ना, वो हाँ। वाला पॉइंट एक बार सुनाए तो बहुत अच्छा पॉइंट आपके द्वारा वो लगता है बताइए, मुझे। आपको याद है, आप सुनाइए। मुझे वो सुनाइए हल्का सा सुनाइए। याद है। उसमें आपने बताया था कि संगठन का किला हो, दृढ़ता और उसमें साहस के पहरेदार हो, ऐसे कुछ बताया था, अभी मुझे पूरा याद नहीं है। तो एकता के और संगठन के किले को मजबूत करने के लिए, अपनी अचल अडोल स्थिति को मजबूत करने के लिए संकल्पों को कैसे पावरफुल बनाना है, तो हमेशा दादी जी इस किले को मजबूत बनाने के लिए प्रेरणाएं देते थे। मजबूत बनाने की प्रेरणा तो यही है, एक एक के गुण देखो, खाली देखो ही नहीं, गुण गाओ भी। हाँ जी, हाँ जी। गुण गाओ भी, एक एक की महिमा करो। कम से कम इतना तो कहो, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा कहा, आपने भोजन बहुत अच्छा बनाया, आपने टोली बहुत अच्छी बनाई, आपके अंदर बहुत उमंग है, बहुत। अरे अच्छा अच्छा तो कहो, इसी से हमारी अवस्था मजबूत हो जाएगी, सुनने वाले को भी खुशी मिलेगी। जब तक हमारे द्वारा औरों को खुशी नहीं मिले तब तक हमारी स्थिति ऊंची कैसे होगी। इसलिए सबसे बड़ी प्रैक्टिस करनी है गुण गाना। गुण गाना, रोज एक शब्द पकड़ लेना है। आज सबको अच्छा अच्छा कहेंगे, दूसरे दिन आज सबके गुण गाएंगे। आप बहुत मीठे हैं, बाबा ने कहा ना, मीठे मीठे बच्चे, आपकी वाणी बहुत मीठी है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपके अंदर बहुत विशेषताएं हैं। ऐसे रोज आना कोई एक नई बात पकड़ लें और सबसे कहें, सबसे कहें, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए गुण गाने की प्रैक्टिस करनी है। जितना गुण गाएंगे अपने को खुशी होगी, दूसरे को खुशी होगी, अवस्था मजबूत बन जाएगी, संतुष्ट भी रहेंगे, संतुष्ट करेंगे भी। ठीक है ना? दीदी योग की स्थिति कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है, उसको कैसे मजबूत करें? हाँ 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 हाँ, योग की स्थिति ऊंची करने के लिए बाबा के गुण गाओ। ठीक। मन ही मन देखो बाबा को, बाबा सामने है, और बाबा के गुण गाओ। वाह बाबा वाह, प्यार का सागर है बाबा, आनंद का सागर है बाबा, सुख का सागर है बाबा। बस बाबा के गुण गाते जाओ, गाते जाओ, गाते जाओ। देखो योग की अवस्था ऊंची उठ जाएगी, महिमा करते करते महान बन जाएंगे, एक रस अवस्था बन जाएगी, अचल अडोल स्थिति बन जाएगी। ठीक है ना? प्रैक्टिस करनी है, निंदा करने की प्रैक्टिस बहुत है, अब महिमा करने की प्रैक्टिस करनी है। शिकायत करने की बहुत प्रैक्टिस है, और शुक्रिया करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना? शुक्रिया शुक्रिया, एक दूसरे को भी कहना है, बहुत अच्छा बात कही, बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा उत्साह दिलाया, शुक्रिया शुक्रिया। दीदी पहले भी बाबा को आपने भी कहना है, बहुत बाबा पावर दिया, बहुत उमंग दिलाया, बहुत शक्तियां दी, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे बाबा की शक्तियां लेनी है। दीदी ठीक है? पहले भी आपने एक बार क्लास कराई थी, तो उस दिन हाँ आपने कहा बहुत अच्छा शार्विन ये कहना है। और काफी दिन तक मैंने ये अभ्यास करा, लेकिन बहुत अवस्था अच्छी होती है। ये खाली बहुत अच्छा कहने से ही ना बहुत अच्छी अवस्था होती चली जाती अच्छा अच्छा कहेंगे, अच्छा हो जाएगा। हम करेक्शन नहीं करेंगे है। किसी की, बस अच्छा अच्छा कहें, अच्छी शक्ति मिल जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। एक क्वेश्चन। जी भाई जी पूछिए।
ओम शांति। हाँ हेलो। हाँ जी, जी, बोलिए। जी। बोलिए। हाँ दीदी, ऐसा होता है ना, जैसे हमारी स्थिति जब ठीक रहती है जब तो सब कुछ अच्छा होता है, बाबा भी याद आता है, सबके साथ हैं, सबको हम बहुत अच्छा कह भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब कभी हम देह, क्योंकि हम साकार में हैं, हमेशा हमारे जो संपर्क और सबसे जो हमारे जो व्यवहार होता है सब साकार में है ना। तो हम कहीं ना कहीं देह में आ ही जाते हैं कई बारी। तो कई बारी देही में आ जाते हैं जब हमसे कोई ऊपर नीचे कुछ ऐसा कह देता है जो वास्तव में सच अच्छा नहीं होता, तो वहां हमें थोड़ा सा मतलब हर्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। नहीं, समझते हुए उनको ये कह सकते हैं, उनको ये कह सकते हैं, आपने ये बात कह के मेरा अटेंशन खिंचवाया, आपको बहुत बहुत थैंक्स। ये तो कह सकते हैं ना। जी जी जी। भले आपको लगा कि ये मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन है तो काम की बात, किसी ने कही है तो काम की बात, उसको थैंक्स तो दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी बात पर मेरा ध्यान खिंचवा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आपका मन भी खुश हो जाएगा, आपके मन के अंदर जो नाराजगी आएगी वो सब भाग जाएगी। अच्छी चीज मिले तो थैंक्स तो देना ही चाहिए ना। ठीक है ना। बस ऐसे अगर थैंक्स देने लग जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, और बोलिए। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ पूछना है कुछ? बाबूलाल भाई जी, कोमल बहन, कुछ पूछना है दीदी को? प्रोमिला बहन, विजय लक्ष्मी बहन, कुछ पूछना है? आज दीदी ने रियली हम सभी को महिमा योग्य बनने के लिए, महिमा के कैसे गुणगान गाते हुए महिमा गुणवान बन जाना है, महिमा योग्य बन जाना है, इतनी सरल विधि आदरणीय दीदी जी ने हम सबके साथ शेयर की। और सचमुच दीदी, एक बार आपने पहले भी जब सत्कार में आए थे तो ये हमें अभ्यास दिया था करने के लिए। वही है कि कुछ टाइम अभ्यास किया और उसका नशा, उसकी खुशी, उसकी प्रैक्टिकल वो दिखाई भी दी। आपस में या सभी भाई बहने बोलते थे आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। और बहुत अच्छा लगता था। तो वही है ना कि अभ्यास टाइम को पुरुषार्थ नहीं रहता है, इस वजह से कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ हो जाती है, हमारा ये अभ्यास टूट जाता है। वो कहते हैं ना अजपा जाप, चलता चलता वो खंडित हो जाता है, अखंडित नहीं रहता है, मना टूट जाता है। एक बात याद रखनी है, हमारे सहित सब लोग प्रशंसा चाहते हैं जी, महिमा चाहते हैं, तो हम क्या करें? अच्छा अच्छा तो कहें जी, तो हर बात के लिए अच्छा कहें। ये कहा कार्य किया बहुत अच्छा, ये कार्य किया बहुत अच्छा, तो एक बार भी दिन में अच्छा अच्छा कहेंगे तो अपना मन भी खुश होगा, सामने वाले का भी मन खुश होगा। कोई गलती करे तो भी और नहीं तो भी गलती करे तो गलती की चर्चा नहीं करनी, कुछ तो समाना भी है ना, कुछ तो समाना भी है ना, कहना कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। घबराइए नहीं, ऐसे करके उसको बड़ी बात को छोटा कर देना। दीदी आप बहुत अच्छे हो। हाँ बस ऐसे अच्छे अच्छे कहना, बहुत अच्छे हो। अच्छी बात कही है आपने, बड़े काम आई, जी बहुत दीदी, विशेषता की बात है। जी। बस वो काम आएगी तो मन खुश होता रहेगा। दीदी ओम शांति, ओम शांति। हाँ कहिए कहिए। अब जैसे आज प्रकाश दादी जैसे मैंने बच्चे बोला जैसे सुनाता है, आज आप भी ऐसे जैसे हम दादी का साथ हमें बातचीत कराए ब्रह्मा बाबा मामा जैसे, तो आपको ऐसे भी हमको लगा था, बहुत खुश हो रहा आज। भी मैं भी कहना चाहूंगी, ना सिर्फ ज्ञान रतन आज हमें शक्तिशाली फील हो रहा है, मतलब आप ऑनलाइन बैठे हो फिर भी सम्मुख की अनुभूति हो रही है, ऐसा लग रहा है कि शक्ति से भर गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। ओम शांति दीदी, मैं भी एक बात कहना चाहूंगी। मुझे आप में, आपके अंदर ब्रह्मा बाबा नजर आ रहे हैं।
इस टाइम। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है बाबा ही बैठे हंस हंस के सारी बातें कर रहे हैं हमसे। बहुत सुंदर अच्छा है आपका अनुभूति हो नजरिया, रही है। बढ़िया बढ़िया नजरिया आपका। सचमुच दीदी आज ना सभी के चेहरे पर चमक आ गई है, सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, जैसे मुस्कुरा रहे हैं। जी जैसे आपने एकदम रूहे गुलाब बनकर मुस्कुराते हुए सबको सुनाया, तो वही झलक सबके चेहरे पर आ गई है, वो झलक और फलक दिखाई दे रही है दीदी। बस बाबा ने ओम कहा शांति मुस्कुराते दीदी। रहो, दीदी आपने मुस्कुराते आज रहो, सबको दिल खुश तो मिठाई दूसरे खिला को भी दी। मन खुश हो जाएगा। दीदी का आज अपना आप चेहरा सबको दिल मुस्कुराता है तो खुश देख के मिठाई सारे मुस्कुराने लग जाते हैं। दीदी बोल रहे हैं आपने सभी को दिल खुश मिठाई भी खिला दी, ट्रोली भी मिल गई सबको। टोली दे दी यहीं पे। भरपूर कर दिया आज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओम शांति थैंक यू दीदी। दीदी, थैंक यू। दीदी आपने कहना शुरू किया जैसे ही सब अच्छा है सब अच्छा है, वो ऐसी ऐसी वाइब्रेशंस आने लग गई, ऐसी फ्लो होने लगा कि अब बस एनर्जी हमसे भी वही फ्लो हो रही है। बिल्कुल, ये सत्य है, ये सत्य है। अद्भुत। तो थैंक यू सो मच दीदी। दीदी आपका Thank- आवाज thank अनम्यूट हो गया, आपका आवाज म्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रहा। हाँ जी अब आ थैंक रहा है? यू सो, हाँ जी दीदी थैंक यू सो Thank you, मच दीदी। दीदी, Thank you. बहुत Thank बहुत you, धन्यवाद। आज आपने सभी को बहुत 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 भरपूर खुशी किया हुई। है। आज आप सबसे मिलकर बहुत बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू जी दीदी। दीदी थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। Thank you. भरपूर Thank you, भरपूर दीदी। करते रहो, भरपूर करते रहो दीदी। थैंक यू। जी अभी दीदी हम सबके बीच गजब। में हैं और हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, बाबा से दीदी से दृष्टि लेते रहेंगे और बाबा के वाइब्रेशन लेते रहेंगे और बाबा की याद में गीत सुनेंगे। ठीक ठीक ठीक। मैं कहाँ घूम रहा हूँ? मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। लेकिन तो मुझे दिख रहा है आप दूर, लेकिन ये इतना सारा सामान क्या है क्या इसमें? एक भाई बोला नशा आ गया दीदी, नशा आ गया दीदी, शुक्रिया रूहानी नशा। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के बीच में आए और आपने हम सभी को भरपूर किया। आपका बहुत बहुत तहे दिल से सभी भाई बहनों की तरफ से बहुत बहुत आभार है और हम एक हाथ की ताली से दीदी का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं और दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी फिर से सत्कार भवन पहुंचे, अब की बार ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पहुंचे। अब की बार हम दीदी से रूबरू बहुत- मिल करके टोली बहुत भी दिन- खाएंगे और दीदी से क्लास भी सुनेंगे। बहुत दिन हो गए हाँ जी साका, है ना? तो दीदी अब जल्दी दीदी हम को मिले सबके हुए। बीच में साकार में पहुंचेंगे। दीदी आपको सत्कार बहुत मिस करता है। दीदी हमें आपकी साकार पापा लेनी है। 5 मिनट सभी ओम की ध्वनि लगाओ। हाँ जी दीदी आप कराएं दीदी, हम करेंगे। हाँ आप सभी भी करना। जी दीदी। ओ
हो गया वो पूरा हो गया। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक ओम यू। शांति। थैंक यू। वो एक वो क्या नाम ओम उसका, शांति दीदी। ओम उसका हो गया लड़ाई वाले का। शांति दीदी, थैंक यू। आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत दिल से थैंक्स। आप सभी टाइम पे जुड़े और दीदी जी की क्लास का पूरा लाभ लिया। नाम सहित आप सभी रोहे गुलाब बाबा के चैतन्य बगिया के फूलों का बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स जो करवाते रहते हो, से मिलवाया। करवाने वालों का भी बहुत बहुत थैंक्स। होमवर्क शुरू कर दिया यहीं से, है ना? यही जोड़ने वालों। होमवर्क, ये होमवर्क अभी हमेशा रखना, घर वालों के, परिवार वालों के, सबके साथ ये होमवर्क कंटिन्यू रखना। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। आप बहुत अच्छे हो पहले तो। जी जी जी, थैंक यू, एक्सेप्टेड दीदी आप सब सबसे बहुत ज्यादा अच्छे बहुत हैं। अच्छे हो। आप बहुत थैंक यू जी, थैंक यू। सभी बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत बाबा के अच्छे हैं, बच्चे हाँ सब जी। बहुत अच्छे हैं। सभी बाबा के आप सभी ओम बहुत अच्छे हो। शांति। ओम आप सभी शांति। बहुत अच्छे हो। ओम सभी शांति। बहुत अच्छे हो। ओम शांति।